नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में मंदी का असर धीरे धीरे दिखने लगा है और हालत ये है कि अब सरकारी विभाग भी आमदनी के इधर उधर के रास्ते खोजने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल गडकरी साहब का है, जिन्होंने अंधाधुंध कर्जा लेकर अपने NHAI को कर्ज के गर्त में धकेल दिया और अब वो उसका पैसा टोल से, पूरे देश का टोल इकट्ठा करके भी इतना नहीं वसूल पा रहे हैं कि कर्ज का ब्याज चुका सकें। इसलिए नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। और अभी हाल में गडकरी साहब ने एक नए रैपर में डाल के अपनी स्कीम को बेचने की कोशिश की है। और गडकरी साहब का कहना यह है कि अब वो लोगों को टोल से कुछ राहत देने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, सरकार जब आपके सामने कोई चीज़ रखती है तो उसका सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। सामने तो कहा जा रहा है कि 3,000 रुपये में एक सालाना पास बना देंगे और 30,000 रुपये में एक लाइफ टाइम पास 15 साल के लिए, कि आप जो है उसमें एक बार आपने रिचार्ज करा लिया तो आप एंडलेस टोल इस्तेमाल करें। ये खबर पहले तो कई दिनों से वो अलग अलग जगहों पर NDTV के कार्यक्रम में यहाँ वहाँ जाके बोलते थे कि मैं टोल से कुछ राहत दूंगा, टोल ख़त्म तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन ये करूंगा, लोग नाराज़ हैं, इस तरह की बातें करते हैं और वो बार बार टोल बढ़ाते जाते हैं हर साल। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला है और वो रास्ता अभी सीधे नहीं बोले हैं कि हम ये देने वाले हैं, उसको मीडिया के ज़रिए प्लांट कराया गया है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि इस पर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिएक्शन क्या होगी। तो ये जो तरीका प्लांट किया गया है, इसमें 3,000 और 15,000 वाला जुगाड़ है। 1 साल के लिए पास 3,000 में और 15 साल के लिए 15,000 में। अब आप सोचिए कि आप एक बार लगवा लिया और आप टोल से लगातार यात्रा कर रहे हैं। अब इस पे जाने से पहले आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारा NHAI, हमारे गडकरी साहब किस तरह की माली हालत में, फिर मैं बताऊंगा कि ये स्कीम क्यों लाए हैं और ये भी समझेंगे कि क्या इस स्कीम को लाने के बाद भी कोई रास्ता मिलने वाला है। तो हम ये समझते हैं कि माली हालत क्या है। हालत ये है कि जो गडकरी साहब हैं उनका 23-24 में जो टोटल रेवेन्यू है वो 55,000 करोड़ रहा, यानी कुल 55,000 करोड़ रुपए 23-24 में उन्होंने रेवेन्यू लिया। और ये जो उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है NHAI की, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि NHAI की माली हालत क्या है। जो टोटल टोल कलेक्शन है इस रिपोर्ट के हिसाब से, 23-24 की रिपोर्ट है, वो 46,048 करोड़ रुपए। जो मैंने अभी आंकड़ा दिया था वो बात का आंकड़ा है, लेकिन ये उनका आधिकारिक डॉक्यूमेंट है। और इसके अंदर से 46,000 करोड़ रुपए में से 41,000 करोड़ रुपए 23-24 में उन्होंने सिर्फ उस लोन पे ब्याज दे दिया जो उन्होंने 3,44,000 करोड़ रुपए लोन लेके रखा हुआ है। NHAI इतना लोन ले रही है कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि भाई साहब, गडकरी साहब, अब आप लोन नहीं ले सकते, आपके लोन लेने पे रोक लगा दी गई है। ये स्थिति भी बीच में आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाया था। यानी देश भर में जो टोल से आपको काटा जा रहा है या आपका काटा जा रहा है, उसके बावजूद सरकार इतने पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पा रही है कि ब्याज चुका सके। मैंने आपको बताया कि विकास का नाम आज के युग में ठेकेदार कल्याण योजना हो गया है। ठेकेदार का आप कल्याण करोगे तो वो बहुत सारे लोगों का कल्याण करता है, जिसमें अधिकारी भी हैं, जिसमें नेता लोग भी हैं, पार्टियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम ऐसे कराओ जिससे ठेकेदार का भला हो, और जब ठेकेदार का भला होगा तो सबका भला होगा। तो ठेकेदार कल्याण योजना के नाम पर इस देश में लगातार हाईवे ही हाईवे बनाए जा रहे हैं। अब नौबत यह है कि जो हाईवे तो आपने बना दिए और टोल की तस्वीर मैंने आपको बताई कि 41,000 करोड़ रुपए आपको ब्याज देना, 46,000 करोड़ रुपए कुल आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये जो खर्चे भी तो होते हैं, आपका NHAI का दफ्तर है, कर्मचारियों का, ये सब, ये तो टोल का कलेक्शन है। खर्चे अलग, ब्याज अलग। तो अब आप समझिए कि ये खर्चे, इसमें आय और व्यय अलग से कैसे हुआ, इनकम और नुकसान।
तो आप ये समझिए कि टोल से जो एक क्लियर हो गई आपकी तस्वीर। इसके अलावा टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, हाईवे आपने कहा भैया यहाँ से यहाँ तक हाईवे बना ले तू, तेरा हो गया वो, उस पर टैक्स वसूल 15 साल तक, और उसके बाद वो हाईवे हमको दे दे। ऐसा करने से इनको कुल 15,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, जो बड़ी बड़ी स्कीमें का नाम लेते हैं। यानी यहाँ पर भी ठेकेदार कल्याण योजना एक इनविट मॉडल लेके आए हैं, जिससे कुल 15,700 करोड़ रुपए ये जुटा सके हैं। अब इनविट योजना क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनविट के नाम पे एक संस्था बना दी NHAI ने, गडकरी साहब ने। उस संस्था ने क्या किया, उस संस्था को उठा के हाईवे दे दिए। भाई ये 40 देश के हाईवे तुम्हारे हैं। कितने पैसे में दिए आप देख लीजिए, 15,000 करोड़ रुपए कुल पैसा मिला है, जो कि ना के बराबर है। अब क्या होगा, अब ये एक कंपनी बना के उसको दे दिया, और वो कंपनी इन हाईवे को चलाएगी, उससे कमाई करेगी। ठीक है साहब, लेकिन ये कंपनी जो है, इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर तो NHAI होगा, लेकिन इसमें बाकी 49% जो स्टेक है वो प्राइवेट लोगों का होगा, और प्राइवेट लोगों का नहीं होगा। उसके साथ साथ LIC का होगा, स्टेट बैंक का होगा, जो अलग अलग तरह के जो फाइनेंसर्स हैं, और विदेशी निवेशकों का होगा। यानी इनविट कंपनी जो टोल ऑपरेट करेगी, उसके अंदर अलग अलग लोगों के शेयर होंगे, यानी उसके मालिक वो लोग भी हो गए। और इनविट कंपनियों को कौड़ियों के दाम में हमने हाईवे दे दिए। जो हमारे अपने हाईवे थे हमने कौड़ियों के नाम पे दे दिए। हम उसको खुद चलाते तो शायद ज़्यादा पैसे आते, लेकिन इनविट चलाएगी, और इनविट जो मुनाफा कमाएगी, उस मुनाफे के अंदर से ये जो निवेशक हैं उनको भी फायदा होगा। हमारा हाईवे, इस देश का हाईवे, मेरी संपत्ति, आपने अपनी एक कंपनी बना के कौड़ियों के नाम दे दी। तो आप समझ रहे हो ना कि हमारे देश का हाईवे दे दिया फ्री में एक कंपनी को। उस कंपनी के मालिक विदेशी भी हैं, देशी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुल 15,700 करोड़ रुपए में इन्होंने वो हाईवे उनको दे दिए इनविट को। उस मॉडल से इनकम बताई गई है 15,700 करोड़ रुपए। अब वो इनविट कंपनी अपना अलग अलग जगहों पे टोल लगाएगी, उससे वसूली करेगी। उस वसूली से मुनाफा कमाने के लिए बहुत जगह पे हमारा पैसा भी, और इनका कहना ये है कि इनविट के अंदर लोग जब इन्वेस्ट करेंगे, उससे NHAI को पैसा मिल जाएगा, तो मैं उस पैसे से और ठेकेदार कल्याण योजना चला सकूंगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए का इनको, आप सोचिए इनविट से केवल कितना मिल रहा है, 15,000 करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार के बजट से पैसा ले रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। यानी कुल खर्च इनका है 2,07,000 करोड़ रुपए, और टोल से कमाई है 46,000 करोड़ रुपए। यानी आमदनी 58 खर्चा रुपया, आमदनी 54 खर्चा रुपया, या फिर आमदनी 58 खर्चा 2 रुपया। आप 46,000 करोड़ रुपए का कुल टोल इकट्ठा कर रहे हो। देश भर में टोल के कारण महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हम सब झेल रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सिचुएशन को समझ सकते हैं कि 41,000 करोड़ रुपए, 46,000 करोड़ रुपए में से तो सिर्फ ब्याज पे जा रहा है आपका टोल में से। तो इस पूरी माली हालत में गडकरी साहब ने हमारी चंपी करने का ये नया प्लान बनाया है। दुनिया भर का लोन ले चुके हैं, उस लोन को भी नहीं चुका पा रहे हैं। बहुत सारे हाईवे उठा के प्राइवेट कंपनियों को दे दिए, तुम चलाओ, और बहुत सारे हाईवे उठा के इनविट को दे दिए कि भैया तुम जो है वो पैसे उगाओ। तब भी इनका मन नहीं भरा है, और अब इनको ठेकेदार कल्याण योजना के लिए और पैसे चाहिए। और वो पैसे जो हैं वो आपसे कह रहे हैं कि अगले 15 साल का टोल आज दे दो, अगले 1 साल का टोल आज दे दो। अब एक और सवाल है, टोल जब आप देते हो तो फास्टैग के जरिए देते हो। फास्टैग चलाने वाले जो ऑपरेटर हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं, बैंक हैं, जो फास्टैग की सुविधा देते हैं, उनको क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो वो कैसे पैसे हासिल करते हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप फास्टैग बनवाओ और एक मिनिमम बैलेंस आप फास्टैग में रखो। तो वो पैसा जब आप फास्टैग में रखते हो तो उससे उस बैंक को ब्याज मिलता है। आपके पैसे से फास्टैग वाली कंपनी ब्याज कमाती है और उस ब्याज से माल बनाती है।
अब ये जो योजना आ रही है, इस योजना में आप जब 15 साल का इकट्ठा टोल दे दोगे तो फास्टैग कर बनाने वाली कंपनी कहेगी, कहना तो ये अखबार का कि फास्टैग से ही कटेगा, फास्टैग में ही आपके सिस्टम आ जाएगा, तो फास्टैग बनाने वाली कंपनी कहेगी क्या हमको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि आपने एक मुश्त पैसे लिए और आपने ले लिए। तो अगर 15 साल के जिसने पैसे दे दिए तो फास्टैग कंपनी को उससे होने वाली आमदनी तो ज़ीरो हो गई ना। वो जो 200 रुपये रखे हुए हैं उसके पास में आपके, उसी से काम चलेगा। अभी तो आप 1000 का, 1500 का, 2000 का, 3000 का रिचार्ज कर लेते हो फास्टैग, बैलेंस पड़ा रहता है, उस बैलेंस पे ये बैंक ऐश करते रहते हैं। आने वाले समय में सिर्फ मिनिमम बैलेंस ही रहेगा और बाकी का गायब हो जाएगा। तो जाहिर बात है फास्टैग कंपनियां इस पर चूं चपड़ करेंगी। तो सीधे गडकरी अगर ये प्रस्ताव लाते तो फास्टैग कंपनियों की सुननी पड़ती, ये कुछ सुनना पड़ता। अब क्या है कि अखबार में छपवा दिया है, अखबार में छपवा दिया है। फास्टैग वाले अपने यहाँ पे मीटिंग करेंगे बैठ के, अरे बॉस ये लो क्या आ रहा है, इसमें ये क्या मॉडलिटीज़ क्या रहेंगी, पैसा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, अगर ये 15,000 एक बार में आके गडकरी ने ले लिया तो हमको क्या फ़ायदा। वो फिर नई शर्तें रखेंगे, फिर उनको भी कहीं ना कहीं से हाँ हाँ भाई नुकसान हो रहा है ये पकड़ो। तो भविष्य की कमाई मेरी, भविष्य की कमाई मेरी, भविष्य की कमाई को गडकरी आज ले लेना चाहते हैं और आज लेने के बाद में उस कमाई से ठेकेदार कल्याण योजना के लिए फंड चाह रहे हैं। भाई आप उतना ही विकास करो, विकास तथा कथित विकास, जितना ये देश हजम कर पाए। भाई आप हो तो मेरे कर्मचारी ना, आप हो तो मेरे प्रतिनिधि। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं संडास बनवाऊं 2 करोड़ रुपए का, मेरी जितनी हैसियत है उससे काम चला लूंगा। मेरे को सामान्य तारकोल की जो पुरानी सड़कें होती थीं जिस पे मैं गाड़ी चलाता था और मुझे टोल नहीं देना पड़ता था, वो सड़कें क्या बुरी थीं? उसमें थोड़े बहुत गड्ढे होते थे, वो गड्ढे ठीक करना तुम्हारा काम था। तुमने गड्ढे ठीक करने के बजाय नई नई सड़कें बना दी और मुझसे पैसे लेने शुरू कर दिए। आज से 30 साल पहले तो मुझे याद है मैंने 92-93 में एक लेख लिखा था कि किस तरह से आने वाले समय में सड़कें पेड होंगी। तब पेड नहीं होती थी, सब हाईवे फ्री के होते थे। तो अब आपने क्या किया, उठा के जनता के सर पे बोझ डाल दिया। मैं, मेरी हैसियत है या नहीं है ये देखे बगैर तुमने मेरे बिहाफ पे इतना बड़ा कर्जा लाद लिया और कह रहे हो आपका संडास बढ़िया बना देंगे हम। अब मेरा वो संडास आपने भले ही जैसा भी बना दिया है, उस संडास को यूज करने का भी मैं आपको पैसा दे रहा हूं, उसके बावजूद मेरे सिर पे कर्ज है। तो ये पूरी की पूरी दशा है जो आपको दिखाई दे रही है। बहरहाल स्कीम लेने के आएंगे, नहीं लेके आएंगे, क्योंकि गडकरी साहब की हिस्ट्री झूठ बोलने की बहुत ज़बरदस्त है। लारी लप्पा देने में, बड़े बड़े वादे दिखाने में 15 लाख वालों से भी गडकरी साहब आगे हैं। ये बात मैं बार बार आपको कहता हूँ। 2014 की खबर मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, निकालिए मैंने। 2014 में इन्हीं गडकरी साहब ने कहा था कि इस देश में जो टोल है वो सिर्फ उन्हीं हाईवे पे वसूला जाएगा जिसकी रकम या लागत पूरी नहीं हुई है। अब जो हाईवे की लागत पूरी हो चुकी है उस पे भी बदस्तूर टोल वसूल रहे हैं। ये जो 41,000 करोड़ रुपया इनके पास आ रहा है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन उन हाईवेज का है जिसकी रकम वसूल चुके हैं और बेशर्मों की तरह वसूले जा रहे हैं। आखिर कब तक? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा था और जब ये सरकार में आए तो उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे, लेकिन आज 10 साल से ज़्यादा हो गए इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह के समय समय पर वादे गडकरी साहब करते रहते हैं और अब जो गडकरी साहब लेकर आए हैं इसमें इस सरकार की विश्वसनीयता का स्तर आपको पता है। कब कौन सा नियम बदल दें, कब कौन सा कानून बदल दें, कुछ हम नहीं जानते हैं। अब 15 साल के लिए आप कर दो, उसमें यह भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि भैया अभी हम टोल टैक्स दे रहे हैं, ऑलरेडी हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो सड़क पर चलने का टैक्स ले लिया होता है हमसे, फ्री में सड़क नहीं चलते हैं हम, उस पर भी जिस पे टोल नहीं है। आप करेंगे कि ये 15,000 रुपये जो है ये NHAI के दे दो, फिर जो NHAI के दे दो तो NHAI के टोल में 15 साल हो सकता है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, सरकार कहेगी भाई 15 साल के गाड़ी के आप हमसे आपके टोल के पैसे एडवांस ले रहे हैं। आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, 1000 रुपये साल लगेगा। अब कोई जाता है बाहर या नहीं जाता है, सरकार फिर वसूलेगी और उसके बाद में जब आप जाओगे तो पता चला टोल लगा। वो कह रहे क्या हुआ? बोले ये नहीं चलेगा,
ये स्टेट हाईवे है, ये नेशनल हाईवे नहीं है, NHAI का नहीं है। ये लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे है, आगरा वाला, जिसको NHAI नहीं चलाता। फिर गए आप, फंस गए, फिर पैसे दो। कुल मिला के इन लोगों ने हमको दूध दोहने वाली जो गाय समझ रखा है कि जिससे जितना जाओ इनका दोहन कर लो और उसके बाद इनका गोबर भी इस्तेमाल कर लो, इनका मूत्र भी इस्तेमाल कर लो और इनको फेंक दो और नए नए तरीके इनको मूंढने के निकालते रहो, जो आप लगातार देख रहे हैं। और उसी तरह का एक नया तरीका ये है। कुल मिला के अब इस सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर आपके पास में फंड नहीं था, अगर देश की हैसियत नहीं थी, तो उससे कई कई गुना ज़्यादा आपने इस देश में ये सड़कें क्यों बनाई। ठेकेदार कल्याण योजना इतनी बड़ी कैसे चली और इसका बेनिफिट किस किस को कैसा कैसा मिला। उम्मीद करता हूँ खरा वीडियो लगा होगा, साफ साफ लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।